बागी हो गए हैं, चले गए हैं, तो उसको लेकर क्या किस तरीके से देखते हैं? इस तरीके की जो राजनीति जो चल रही है महाराष्ट्र में, अब लग रहा है कि सरकार भी अल्पमत में है। जो महाराष्ट्र में सरकार बनी थी वह अननेचुरल थी, वो बन नहीं सकती, क्योंकि शिवसेना का और कांग्रेस का अलायंस हो नहीं सकता। लेकिन वो हुआ, बीच में उनमें झगड़े भी हुए, तो ये जो एंड हुआ है ये तो काफी देर हो गई है। ये तो सड़ा हुआ फल टूटा है, ये फल तो सड़ चुका था, क्योंकि ये बहुत ही गलत था, अनैतिक था, विचारहीन था। इसका एक ही विचार था कि हमें बीजेपी को आने से रोकना है, और उद्धव ठाकरे ने सारी विचारधारा छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, और जो नवनीत राणा के साथ बर्ताव हुआ वो इतना खराब हुआ, सारी मर्यादाएं जिस प्रकार से तोड़ी गई, जबकि मैंने नवनीत को आज तक मतलब टीवी पे ही देखा है। वो इससे साबित होता है कि इस सरकार का कितना स्तर गिर चुका था और ये कितना दुरुपयोग कर रहे थे सत्ता का। और इसलिए ये कोई बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बिल्कुल नहीं थी, ये पूरी तरह से वो शिवसेना थी जो कांग्रेस की गुलाम थी और उनके एजेंडा पर चल रही थी। ये कांग्रेस की बी टीम थी ये शिवसेना, ये बिल्कुल बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं थी। इसलिए ये जो हुआ है ये तो होना ही था। आपसे तो शिवसेना से बाला साहब से सबसे अच्छे संबंध रहे, शिवसेना की आज ऐसी हालत क्यों हो रही है? मेरे बाला साहब के अलावा उद्धव से भी रहे, आदित्य से भी रहे, और इसका कारण यह है कि उनके पीछे के जो लोग हैं वो चाहते थे कि वो किसी प्रकार से सत्ता में आवे। बहुत दिनों से वो सत्ता में थे नहीं, और उनके परिवार का व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री बने। बाला साहब इस लोभ में नहीं पड़ते थे, वो सरकार बनती भी थी तो वो दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते थे, वो तो खुद कभी नहीं बनते थे, बल्कि मुख्यमंत्री गलती करे तो उसको डांटते थे। अब इस नई पीढ़ी में ये एक पतन आ गया कि उनकी खुद सत्ता संभालने की इच्छा हो गई, और ऐसी इच्छा हो गई कि जैसी मिली वैसी ले ली, मतलब कांग्रेस की बी टीम बनने को तैयार हो गए। महाराष्ट्र की सेना पूरी शिवसेना की, जो वर्तमान की सरकार, उनको शिवसेना लिखना भी नहीं चाहिए, कांग्रेस सेना थी। ये भले ही दिखाते थे कि हमारा कांग्रेस से टकराव है, लेकिन ये पूरी तरह से कांग्रेस के एजेंडा पे चलते थे। नहीं तो हमें तो राज्य को बचाने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। जब कांग्रेस अपने आप गिरेगी, उनकी सरकार अपने आप गिरेगी, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार जब गिरेगी, तो हमारा काम है, हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम राज्य की संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा करें, और हम राज्य को बार बार चुनाव की ओर न ढकेलें। क्योंकि पहले ये चल रहा है कि सरकार डिसमिस कर दो, कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए बीजेपी का रोल बिल्कुल ठीक है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की जनता का हित हमारे लिए प्रमुख रहे, वो किसी संकट में न पड़े। ये मैं कैसे अपनी तरफ से एडवाइस दे सकती हूँ कि वहाँ बीजेपी सरकार बनाए कि न बनाए। मैं एक बात कह सकती हूँ कि महाराष्ट्र की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, और हमें बार बार चुनाव की ओर जाना, यानी भारी खर्चा करना, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये मैं कहूँगा इस सरकार को तो जरूर गिराना चाहिए। ये महिला विरोधी है, ये गरीब विरोधी है, ये हिंदुत्व विरोधी है, और इसने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो राष्ट्रीय हित में नहीं थे।